नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। और डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक खबर को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीबीसी को $1 अरब के मुकदमे की धमकी दे डाली है। दरअसल ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से एडिट करने का आरोप बीबीसी न्यूज चैनल पर लग रहा है। पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री विवाद मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी को $1 अरब के मुकदमे की धमकी दी है। इस पूरे मामले में बीबीसी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगे से जुड़ा एक हिस्सा था। इसमें ट्रंप के उस दिन के भाषण को गलत तरीके से एडिट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कुछ और था, लेकिन इसमें दिखाया कुछ और ही गया, जिससे यह लगे कि ट्रंप ने ही हिंसा को भड़काया हो। इसे लेकर बवाल ही मच गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में अपने भाषण में कहा था कि हम कैपिटल की ओर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने सीनेटरों का समर्थन करेंगे। लेकिन एडिट में शांतिपूर्ण वाला हिस्सा काट दिया गया, 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ दिया गया। पैनोरामा के एडिटेड संस्करण में इस तरह से दिखाया गया कि हम कैपिटल तक पैदल चलेंगे और जी जान से लड़ेंगे। ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को लेटर भेजा है। इसमें कहा गया है कि या तो डॉक्यूमेंट्री को वापस लो या फिर मानहानि के लिए तैयार रहो। इसमें यह भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री के चलते राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज खराब हुई है और चुनाव भी प्रभावित हुआ। हालांकि इस पर बीबीसी की पहले कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में बीबीसी ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी और न्यूज के सीईओ डेबोरा टर्नस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद डेवी ने कहा कि गलतियां हुई है, लीडर के तौर पर यह जिम्मेदारी उनकी थी। बीबीसी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये चैनल के लिए एक दुखद दिन है। वहीं टर्नस ने कहा कि न्यूज टीम बेस्ट है, पर विवाद के चलते चैनल को नुकसान हो रहा है। चैनल के चेयरमैन समीर शाह ने लेटर लिखकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि एडिटिंग एक बड़ी गलती थी, इसे ज्यादा सावधानी से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन बीबीसी की विश्वसनीयता हमेशा बरकरार रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुकदमे की धमकी और पक्षपात के आरोपों के बीच ब्रिटेन की सरकार ने मंगलवार को बीबीसी का बचाव किया। ब्रिटिश की संस्कृति मंत्री लीसा नेडी ने संसद में कहा कि बीबीसी में कुछ चुनौतियां जरूर है, पर यह अब भी ब्रिटेन का सबसे भरोसेमंद समाचार का सोर्स है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि एक सरकार के रूप में हम बोर्ड को इस परिवर्तन का प्रबंधन करने में सहायता करेंगे तथा ये सुनिश्चित करेंगे कि चार्टर समीक्षा एक उत्प्रेरक बने जो कि चैनल को इस नए युग के अनुकूल होने में मदद करे। आने वाले दशकों में राष्ट्रीय जीवन के केंद्र में इसकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं टीम डेवी को कई वर्षों से सार्वजनिक प्रसारण के क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने चैनल को महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजारा है और संगठन को हाल के वर्षों में आई चुनौतियों से निपटने में मदद की है। इस विवाद के चलते बीबीसी के शीर्ष अधिकारी टीम डेवी और न्यूज हेड डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा तो दे दिया। बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने कहा कि एडिटिंग गलत इफेक्ट देता था और इसके लिए चैनल माफी भी मांग चुका है। बता दें कि ट्रंप के वकील अलेजांद्रो बिट्रो ने बीबीसी से झूठी और अपमानजनक सामग्री वापस लेने, माफी मांगने, $1 अरब के हर्जाने की मांग की है। ऐसे में अगर चैनल शुक्रवार तक जवाब न देता तो कानूनी कार्रवाई हो जाती। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप जो है ब्रिटेन में मुकदमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानहानि के केस की समय सीमा 1 वर्ष होती है। दूसरी तरफ चैनल की फंडिंग और निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं। चैनल का खर्चा जनता से वसूले जाने वाले लाइसेंस शुल्क से चलता है, जिसे लेकर अब विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि विश्वास लगातार घट रहा है और कई लोग शुल्क देना बंद करने की बात करते हैं। सरकार ने कहा है कि वो 2027 में बीबीसी के चार्टर की समीक्षा करेगी ताकि संस्थान को सस्टेनेबल फाइनेंसिंग और जनता का विश्वास सुनिश्चित किया जा सके। अब बीबीसी और अमेरिकी सरकार के बीच में चल रही ये तकरार कहां जाकर खत्म होगी, इस पर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।